किस तरह एक अकेली औरत सब कुछ हार जाने के बाद एक ऐसा नाकाबिले यकीन काम कर दिखाया कि कई सदियां गुजरने के बावजूद भी उसका और उसके शौहर का नाम आज तक बुलंद है। अगर ये औरत उस वक्त हार मान जाती तो कभी भी अपने शौहर का नाम कामयाब अल्फाज में और सुनहरी हरूफ में कभी ना लिख पाती। वो बावकार खातून मैरी क्यूरी हैं। आज मैं आपको उनके मुतालिक कुछ ऐसी अहम मालूमात दूंगी जो इससे पहले आपने कभी ना सुनी होंगी। इस कामयाबी को पाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया, आइए मैं आपको बताती हूँ। मैरी क्यूरी 1867 में वारसा पोलैंड में पैदा होने वाली मारिया स्कोलोडोसा एक माहिर तबियात और केमियाई दान थी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स के शोबों में अहम किरदार अदा किया। यहाँ उनकी कामयाबी की पहले बात करते चलो। मैरी क्यूरी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती हैं जो तालीम और फिक्री असूल को अहमियत देता है। उनके वालिदैन दोनों ही तालीमी सरगर्मियों में शामिल थे। उनके वालिद रियाजी और तबियात के उस्ताद थे और उनकी वालदा भी एक उस्तानी थी। मैरी की इब्तदाई फिक्री नशोनुमा में दोनों का अहम किरदार रहा है। यहाँ तक मैरी के बहन भाइयों की बात है तो उनकी एक बड़ी बहन थी जो कि तबीब थी और एक मशहूर रियासीदान आदमी से शादी कर ली। उसके बाद उनका एक भाई था जो कि एक मौलिद भी बन गया था, लेकिन अफसोसनाक तौर पर 1882 में उसका इंतकाल हो गया। जहाँ तक मैरी की इब्तदाई जिंदगी और तालीम की बात की जाए तो मैरी ने साइंस और रियाजी में इब्तदाई दिलचस्पी जाहिर की। वो सोरबन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में अपनी तालीम जारी रखने के लिए पेरिस चली गई, क्योंकि खवातीन को पोलैंड में यूनिवर्सिटी में जाने की इजाजत नहीं थी। 1893 में इसने फिजिक्स में डिग्री हासिल की और 1894 में इसने रियाजी में दूसरी डिग्री हासिल की। जहाँ तक पियर क्यूरी के साथ मैरी क्यूरी की शादीशुदा जिंदगी की बात की जाए तो मैरी क्यूरी की पैदाइश 1894 में एक फ्रांसीसी माहिर तबियात पियर क्यूरी से इस वक्त मुलाकात हुई जब वो अपनी तहकीक के लिए एक बड़ी लेबोरेटरी की जगह तलाश कर रही थी। इन्होंने तेजी से जाती और पेशेवराना कनेक्शन तैयार किया। जोड़े ने 26 जुलाई 1895 को पेरिस के नवाही इलाके करीब में शादी की। मैरी ने अपनी शादी पर क्यूरी नाम अपनाने का इंतखाब किया। मैरी और पियर क्यूरी ने साइंस के लिए गहरा जज्बा और ताबकारी के इसरार को समझने के अज़म का इश्तराक किया। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर अपनी अहम तहकीक पर मिलकर काम करना शुरू किया। इसके नतीजे में पोलोनियम और रेडियम अनासिर की दरियाफ्त हुई। 1903 में इन्हें ताबकारी पर काम करने पर मुश्तरका तौर पर फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया गया। यहाँ तक खानदानी जिंदगी की बात की जाए तो मैरी और पियर क्यूरी के दो बेटियां थी। साइंसी काम के बावजूद इन्होंने अपनी खानदानी जिंदगी के लिए भी वक्त वक्फ किया। क्यूरी को चैलेंजों का सामना करना पड़ा, बाशमूल माली जद्दोजहद, क्योंकि इन्होंने खुद को अपनी तहकीक के लिए वक्फ किया। ताहम इनकी शराकत और मुश्तरका साइंसी अहदाफ ने इन्हें इन मुश्किलात पर काबू पाने में मदद की। अब मैरी की जिंदगी में वो सानिया गुजरा जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये वो वाक़या था कि जब मैरी क्यूरी 19 अप्रैल 1906 को एक सड़क हादसे में इंतकाल कर गए। इनकी मौत मैरी के लिए जाती और पेशेवराना तौर पर एक अहम नुकसान था। गहरे गम के बावजूद मैरी क्यूरी ने अपनी तहकीक जारी रखी। सोरबोन में पियर की तदरीसी पोजीशन संभालकर वहां पढ़ाने वाली पहली खातून बन गई। अगर यहाँ पर मैरी हार मान जाती तो वो कभी भी इस मकाम पर ना पहुँच पाती। 1911 में मैरी क्यूरी को दूसरा नोबेल इनाम मिला। इस बार केमिस्ट्री में रेडियम और पोलोनियम के दरियाफ्तों और इनकी खसूसियात के बारे में इनकी तहकीकात के लिए इन्हें ये इनाम दिया गया। मैरी क्यूरी ने अपनी साइंसी खिदमात को जारी रखा और पेरिस यूनिवर्सिटी में पहली खातून प्रोफेसर बन गई। यहाँ तक मैरी क्यूरी ने अपनी जिंदगी में बेशुमार कामयाबियां देखी, वहीं पर इन्होंने बेशुमार चैलेंजों का भी सामना किया और अपनी जिंदगी में खूब जद्दोजहद की। लेकिन इसके अज़म, जहानत और साइंस के लिए जज्बे ने इन्हें इन रुकावटों पर काबू पाने के काबिल बनाया। मैरी क्यूरी की जद्दोजहद से भरपूर जिंदगी के कुछ पहलू बयान करते हैं। तालीमी चैलेंजेस की जहां बात है तो मैरी को पोलैंड में अपनी इब्तदाई तालीम में सनफी बुनियाद पर इम्तियाज का सामना करना पड़ा। खवातीन को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इसने अपनी आला तालीम पेरिस में हासिल की, जहां इन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो गुर्बत में रहती थी, अक्सर रोटी और मक्खन पर गुजारा करती थी और कभी कभी भूख से बेहोश हो जाती थी। इन चैलेंजों के बावजूद उसने तालीमी लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। माली जद्दोजहद की बात की जाए तो मैरी और उसके शौहर पियर क्यूरी को अपने कैरियर के दौरान माली मुश्किलात
का सामना करना पड़ा। साइंसी तहकीक के लिए इनकी लगन का मतलब अक्सर मामूली आमदनी पर जिंदगी गुजारना होता था और वो कभी कभी अपने तजर्बात के लिए कदीम और नाकाफी आलात इस्तेमाल करते थे। लेबोरेटरी के हालात की बात की जाए तो क्यूरीज ने कदीम और चैलेंजिंग तजर्बा गाहों के हालात में ताबकारी पर अपनी अहम तहकीक की। इन्होंने महदूद वसाइल के साथ काम किया और अक्सर इन्हें जिस्मानी तौर पर जरूरी काम अंजाम देने पड़ते थे। जहाँ तक उनकी शनाख्त और सनफी तासुब की बात की जाए तो मैरी क्यूरी को अपनी जिन्स की वजह से साइंसी बरादरी के कुछ अरकान की जानिब से तासुब और शकूक व शुबहात का सामना करना पड़ा। अपनी अहम शराकत के बावजूद उसने इब्तदा में पहचान हासिल करने के लिए जद्दोजहद की। कुछ माहिरीन ने इसकी कामयाबियों को मुस्तरद कर दिया और तजवीज़ किया कि इनके शौहर पियर क्यूरी ने इनके ताउन के काम में ज्यादा अहम किरदार अदा किया है। मैरी की जिंदगी के सबसे मुश्किल अदवार में से एक 1906 में उसके शौहर मैरी क्यूरी की अलमनाक मौत थी। इसकी अचानक मौत ने इसे जाती और पेशेवराना तौर पर तबाह कर दिया। गम के बावजूद मैरी ने पेरिस यूनिवर्सिटी में एक अहम ओहदा संभाली और बेपनाह लचक का मुजाहरा करते हुए अपनी तहकीक जारी रखी। रेडियो एक्टिविटी पर मैरी क्यूरी के अहम काम ने इसे ताबकारी की नुकसानदा सतह से रोशनास कराया, जिससे बाद में जिंदगी में सेहत के मसाइल पैदा हुए। इसे ताबकारी की नुमाइश के मुमकिन खतरात के बारे में तन्हाई और समझ की कमी का सामना करना पड़ा। पहली जंग अजीम के दौरान मैरी क्यूरी को इजाफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन एक नया मकसद भी मिला। इसने जख्मी फौजियों की तबी इलाज के लिए एक्सरे फराहम करने के लिए मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट्स तैयार करने पर अनथक मेहनत की। इन जद्दोजहद के बावजूद साइंस में मैरी क्यूरी की शराकतें बहुत ज्यादा थी। वो नोबेल इनाम जीतने वाली पहली खतून बन गई और तो मुख्तलिफ साइंसी शोबों फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल इनाम जीतने वाली वाहिद शख्सियत रही। इसकी वरासत ख्वाहिशमंद साइंसदानों, खास तौर पर खवातीन को रुकावटों को दूर करने और इल्म के हसूल के लिए अपने जज्बे को आगे बढ़ाने की तरगीब देती हैं। मैरी क्यूरी के बाद के साल साइंसी तहकीक, तालीम और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के लिए इनकी लगन से निशानजद थे। इसने पहली जंग अजीम के दौरान एक अहम किरदार अदा किया। तिब्बी इलाज में मदद के लिए मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट तैयार किया। मैरी क्यूरी 4 जुलाई 1934 को ताबकारी की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर गई। मैरी और पियर क्यूरी के दरमियान शराकत दारी ने न सिर्फ एक कामयाब साइंसी ताउन थी, बल्कि एक गहरा और पायदार जाती ताल्लुक भी था। इन चैलेंजों के बावजूद जिनका सामना करना पड़ा, मैरी क्यूरी के साइंस में शराकत और रेडियो एक्टिविटी में इसके अहम काम ने साइंसी बिरादरी पर एक खूबसूरत निशान छोड़ा है। मैरी उन खवातीन के लिए भी एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कामयाब होना चाहती हैं और अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहती हैं। उनकी जिंदगी से सीखिए और आगे बढ़िए।